हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी ही होता है ट्रिगोनोमेट्री में। पीछे हम लोग एंगल निकालने सीखे थे, अब आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या होता है? इट इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एंगल। आइडेंटिटी उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन होगा, उसमें कोई भी एंगल पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा ही ट्रू होगा। जैसे ये एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है। हम लोग 10th क्लास में मेनली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। सब जितना भी एंगल होता है सबके लिए ये वैल्यू ट्रू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 0 डिग्री पे पहला आइडेंटिटी को देखेंगे तो साइन 0 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 कितना होगा ये साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एंगल कोई भी लेंगे ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बोला गया। कोई भी एंगल लेंगे ये भी हमेशा ट्रू होगा, कोई भी एंगल लेंगे ये भी हमेशा ट्रू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस सबको तीनों को प्रूव करेंगे। आज हम लोग पहला ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कैसे होता है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल मान लेंगे ABC। ये ट्रायंगल है A, ये B, ये C, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग PT पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब क्या करेंगे इक्वेशन को दोनों तरफ H से डिवाइड करेंगे, H स्क्वायर से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय H स्क्वायर। जैसे ही H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा उधर। और P स्क्वायर बाय H स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं P बाय H का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं B बाय H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा इधर। अब क्या हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस B बाय H। तो P बाय H के जगह पे साइन थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस B बाय H का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर। तो B बाय H की जगह पे कॉस थीटा रख देंगे, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ लिखें चाहे होल करके लिखें बात एक ही है, इज इक्वल टू 1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों बात सही है, चाहे ऐसे लिखें यहाँ पर स्क्वायर लिखें चाहे होल पे स्क्वायर लिखें, बात सेम है। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। पहला आइडेंटिटी प्रूव कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग प्रूव करेंगे
1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है ये प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पर 90 डिग्री है और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। थीटा के सामने वाला हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस जो बच गया वो बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग PT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P²